हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी के लिए लाई हूँ। बट उससे पहले इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइड्रोजन ईंधन और बस कार लॉन्च किए? तो हाल ही में एनटीपीसी ने किए। तो एनटीपीसी की बात आई है तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में और इसके चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एंटी शिप मिसाइलें का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में एंटी शिप मिसाइलें का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। अब बात आई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। उसके प्रेसिडेंट हैं अभी आरिफ अलवी और उसके पीएम है प्रेजेंट टाइम पे इमरान खान और उसकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू की गई है? तो हाल ही में अभी सबसे पहले प्लाज्मा ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी में एक 58 वर्ष की महिला पर यह ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब भी कहा जाता है, मतलब नवाबों का शहर। एंड उसके जो अभी सीएम है अभी मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हैं। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को HCQ और स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स की आपूर्ति की है? तो भारत ने अभी बांग्लादेश को HCQ और स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स की आपूर्ति की है। अब बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका और बांग्लादेश के अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। यहाँ की प्रेसिडेंट है अभी शेख हसीना। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर है पूर्वांचल। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए बांग्लादेश के बेसिकली। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान से इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक टीम बनाकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए रूदार नाम का एक कम लागत वाला वेंटिलेटर पेश किया है? तो हाल ही में ये IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST, ये तीनों संस्थानों ने मिलकर रूदार नाम का कम लागत वाला वेंटिलेटर लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा चारों। इसका आंसर 1 2 3 ऑल होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 2019 के विश्व के सबसे बड़े शीर्ष 5 देश में से 3 थे? मतलब अभी 2019 में सबसे बड़े जिन्होंने सबसे ज़्यादा सैन्य पर अपनी सेना पर खर्च किया है उन 5 देशों में से शीर्ष 3 कौन से थे? तो हाल ही में उन 5 देशों में से शीर्ष पे थे अमेरिका, चाइना और इंडिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक नई योजना धन्वंतरी शुरू की है जिसके तहत घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से दी जाएगी? तो हाल ही में धन्वंतरी नाम की सुविधा असम सरकार ने लॉन्च की है और इस योजना के तहत होगा रोगियों को 200 से कम की दवाएं मुफ्त में दी जाएगी। अब बात आई है आसाम की। तो चलिए आसाम को देख लेते हैं। आसाम की कैपिटल क्या है?
आसाम की कैपिटल है दिसपुर। और आसाम के अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है? आसाम के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। और आसाम की नेशनल एनिमल है वन हॉर्न राइनो। और वहाँ का नेशनल बर्ड है अभी वाइट विंग्ड वर्ड डक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में एक शहरी अस्पताल में कर्मी बोट नाम का रोबोट तैनात किया गया है जिसका उपयोग रोगी की सहायता के लिए किया जाएगा? तो अभी है ना कर्मी बोट नाम का रोबोट केरला के अर्नाकुलम गांव में सहायता के लिए तैनात किया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कोविड-19 योद्धाओं के लिए पीपीई किट और मास्क तैयार किया गया है? तो अभी प्रौद्योगिकी विकास केंद्र के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कोविड-19 योद्धाओं के लिए पीपीई किट और मास्क तैयार किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 रोगी को भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नाम का रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया गया है? तो नाइटिंगेल 19 नाम का रोबोट जो है वो हाल ही में केरल सरकार ने केरल में रोगियों की सहायता के लिए उपयोग किया। अब बात है ये केरल की, तो केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और वहाँ के सीएम हैं अभी पिनारी विजयन। और लैंग्वेज केरल की है मलयालम। और केरल का जो डांस फॉर्म है फेमस वो है मोहिनीअट्टम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 2 मिंक फॉर्म पर पशु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए? तो अभी मिंक फॉर्म पर नीदरलैंड में कोविड-19 के 2 पशु पॉजिटिव पाए गए। तो नीदरलैंड की बात आई है। अब नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? नीदरलैंड की कैपिटल तो वैसे 2 है, आम्स्टर्डम है वो ऑफिशियल है, और एक द ह्यूग है वहाँ की कैपिटल। और वहाँ की करेंसी है यूरो। और वहाँ का जो मोनार्क है अभी शासक हैं वो है विलियम अलेक्जेंडर। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसे खेल सचिव नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2020 में अभी खेल सचिव नियुक्त किया गया है रवि मित्तल को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 से संक्रमण के बाद अप्रैल 2020 में बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कोविड-19 से जो इनका निधन हो गया है बदरुद्दीन शेख का, वो संबंधित थे राजनीति से। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ा सा डबल लिखा गया है, बट कोई बात नहीं, हमारी फर्स्ट वीडियो है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जीवन अमृत का जो योजना का शुभारंभ किया गया है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा किया गया है। अब चलते हैं आज के कुछ जीके क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ नोन एज कंट्री ऑफ कैनाल? मतलब कैनाल्स की कंट्री किसे कहा गया है? तो कैनाल्स की कंट्री को कंट्री ऑफ कैनाल्स पाकिस्तान को कहा गया है। ठीक है, अब बात आई है पाकिस्तान की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तान की कैपिटल क्या है और पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो हैं अभी वो आरिफ अलवी, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान है। और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। और पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा गया है? हेवन ऑफ पाकिस्तान किसे कहा गया है? तो हेवन ऑफ पाकिस्तान कहा गया है स्वात वैली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज़ नोन एज हिमालयन किंगडम?
हिमालयन किंगडम किस कंट्री को कहा गया है? ठीक है, तो हिमालयन कंट्री जनरली नेपाल और भूटान दोनों को कहा जाता है, तो इसका बोथ होगा। ठीक है, अब विच कंट्री इज़ नोन एज कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा? तो कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा गया है? कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है म्यांमार को। ठीक है, अब बात म्यांमार की आई है, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल है नायपीडाउ। अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ, जो आपको बताने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। फिर भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ, और 2 क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड लास्ट में मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि हमारी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। और हम वीडियो बनाते टाइम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसका फीडबैक देना भी ना भूलें कृपया, प्लीज़। अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि आईएनसी का फाउंडर कौन है? तो आईएनसी का फाउंडर तो आप खुद बताएंगे। और नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया, एशिया का नोबेल प्राइज़ क्या है? तो एशिया का नोबेल प्राइज़ जो है वो है रैमन मैगसेसे अवार्ड, उसको एशिया का नोबेल प्राइज़। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच बैंक इज़ स्टिल एग्जिस्टेंस इन इंडिया? ओल्डेस्ट बैंक, मतलब जो ओल्डेस्ट बैंक है वो अभी भी भारत में एक्सटेंसेस, मतलब भारत में अभी भी है, वो कौन सा बैंक है? तो आंसर मैं बता देती हूँ आपको, इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो फर्स्ट टाइम में इस्टेब्लिश हुआ था वो ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1806 में। अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये आपको खुद बताना है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका बॉक्स में बताइए। डिज़ाइन ऑफ इंडियन फ्लैग गिवन बाय, मतलब इंडियन फ्लैग का जो डिज़ाइन है वो किसने दिया था और कब दिया था? ठीक है, थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट गाइस। इफ़ you like our video, don't forget to subscribe and please press the bell icon to get latest updates. Thank you guys.